हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एग्रीकल्चर स्पेशल कोचिंग। तो आज हम जो बात करने वाले हैं जेट एग्ज़ाम 2025 है उसकी करने वाले हैं। जैसे आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा था फरवरी के महीने में, फरवरी मार्च महीने में, तो उसमें आपने बाई चांस गलतियां हो जाती है, ठीक है। जैसे ई-मित्र वाली गलतियां कर देते हैं, जैसे आपके नेम जो स्पेलिंग है आपकी जो उसमें गलती कर देते हैं, फादर्स नेम में चेंज कर सकते हैं, आपकी डेट ऑफ बर्थ गलत कर सकते हैं, जैसे ठीक है। बहुत सी गलतियाँ होती है जैसे कि आप गलत कर देते हैं, तो फिर आपके आगे एग्ज़ाम में प्रॉब्लम आती है, या फिर आपके जब काउंसलिंग टाइम होता है तब प्रॉब्लम आती है। तो इसके लिए आपके जो जेड कोऑर्डिनेटर है उन्होंने अभी वो समस्या है वो अभी दूर करने का सॉल्यूशन निकाल दिया है। सॉल्यूशन क्या है वो पूरी बात करेंगे अपने। जैसे अभी आपका जैसे एक परफॉर्मा आया है तो उसके आपको भर के आप इस चीज़ से बाई चांस आपकी स्पेलिंग नेम स्पेलिंग में से या फादर्स नेम में गलती हो गई तो उसको आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। और बहुत ही इजी तरीका इसका मैंने पूरा वीडियो में बताने वाला है। तो इसके लिए अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऐड हो जाइए, क्योंकि यहाँ पर जेड के CUT जितने भी एग्रीकल्चर के इंटरेस्ट एग्जाम होते हैं या गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं सबसे पहले यहाँ पे नोटिफिकेशन मिलता रहता है। तो आप जैसे आपके नेम में चेंज है, आपका फादर्स नेम चेंज है, ठीक है, मीनिंग स्पेलिंग में चेंज है, नाम चेंज होगा तो प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपकी स्पेलिंग चेंज है तो आपको सॉल्यूशन हो सकता है। जैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ है और आपका जेंडर है, ये चार चीज़ें हैं, इनमें आपका जो सॉल्यूशन है वो हो सकता है, ठीक है। ये चारों चीज़ें आप चेंज कर सकते हो। और जेड की जैसे आपको पता है कि मिनिमम एज आपकी 16 है, तो उसके अकॉर्डिंग आप जो अगर आपकी 31/8/2025 की अगर आपकी 16 वर्ष आयु हो रही है तो ही आप ये एग्ज़ाम में क्वालिफाई कर पाएंगे। एग्ज़ाम दे देंगे पर आपका काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, या जो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होंगे तब आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए आपने सबसे पहले क्या करना है, आपका जो परफॉर्मा है वो देखना है, वो मैं पूरा बताऊँगा कैसे भरना है, ठीक है। जो मैं डॉक्यूमेंट बताऊँगा वो सारे आपको साथ लेके जाना है। परफॉर्मा प्लस जो आपका नोट होगा, 10वीं मार्कशीट, आधार कार्ड ओरिजिनल और जीरोक्स है, और ये आपका फॉर्म, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको, आपका एडमिट कार्ड, ठीक है। बाकी ये सारी चीज़ें आपको सेंटर में साथ लेके जाना है। वहाँ पे जो मैंने आगे परफॉर्मा में बताऊँगा क्या क्या होगा, सब चीज़ें डॉक्यूमेंट साथ में होना चाहिए। वहाँ पे अच्छे से आपकी जानकारी नोट जो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, उसके बाद ही आपकी आगे कार्रवाई होगी एग्जाम में। देख अगर इनके अलावा इस चार गलतियाँ बताइए, जैसे मैंने आपका अगर इन चार गलतियों के अलावा भी आपकी कोई गलती है तो आपके एग्जाम सेंटर पे दिक्कत हो सकती है। तो इसके लिए आप अपने अभी से कोई सोल्यूशन करना है तो कर लीजिए, ठीक है। बाकी जो आपका एडमिट कार्ड है उसमें कौन कौन सी गलतियाँ हो रखी है वो आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उनसे चेक कर लेना। आपको आधार कार्ड जो आपने एग्ज़ाम देने जाओ तब 10वीं मार्कशीट, ठीक है, 12th की मार्कशीट हो तो 12th की या 10वीं की लेके जाना। इसके अलावा एडमिट कार्ड, आधार कार्ड आप साथ में लेके जाना है। और ओ मार्कशीट अच्छे से बनना है, नेगेटिव कम करने की कोशिश करना। आप एग्ज़ाम जो आपका एग्ज़ाम में क्या क्या आपको ध्यान रखना है वो भी अपने एक अच्छी वीडियो लेके आएंगे इसी चैनल पर। तो इस चैनल पर अच्छी वीडियो आती रहेगी, ठीक है। तो आप सब्सक्राइब कर लेना। बाकी अब परफॉर्मा कैसे बढ़ते हैं तो अपने चलते हैं उस परफॉर्मा की साइड पे। यहाँ पे आपका जेट का जो ऑफिशियल नोटिस है वो आ गया है। जैसे ठीक है आपको बता देता हूँ मैं, देखो ये ऑफिशियल नोटिस है, इसमें क्या दिया गया कि आपका जैसे एग्जाम डेट है 29 जून 2025 को जेट प्री पीजी और पीएचडी दिनों के लिए है, ठीक है। तो इसमें जैसे आपका एप्लीकेशन फॉर्म भरा तो उसमें गलतियाँ हो गई, तो जो त्रुटियाँ हो गई है उसको नीचे दिए गए परफॉर्मा नंबर, यानी आपका फॉर्म नंबर है आपका 25, तो इसमें जो आपके दस्तावेज कैसे भरने हैं साथ लेके जाने हैं और वो उसके क्या क्या आपको प्रॉब्लम आ सकती है, तो वो आपने सारी इस वीडियो में सॉल्यूशन करेंगे। इसमें भरना है कौन कौन सी आप गलतियाँ सही कर सकते हो, अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट नहीं होंगे तो क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, सारी सॉल्यूशन कर लेते हैं इस वीडियो में अपन। तो सबसे पहले देख लीजिए, आपके जो भी डॉक्यूमेंट बताऊंगा वो सभी को साथ लेके जाने हैं, ओरिजिनल लेके जाने हैं, और उनकी जेरोक्स भी आपके साथ होनी चाहिए। अगर ये डॉक्यूमेंट आपके साथ नहीं हुए तो आपको परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा, जिसका जिम्मेदार सभी स्टूडेंट रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको कौन कौन सी गलतियाँ हैं वो जो आप सुधार कर सकते हो इस परफॉर्मा के अंदर। तो उसमें सबसे पहले जैसे आपका नाम हो गया, आपका फादर्स नेम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गई, और आपका जेंडर चेंज हो गया। जेंडर आपका बाई चांस गलत भर दिया तो वो सही कर सकते हो आप। जैसे आपका फादर्स ने खुद का नाम हो गया, स्टूडेंट नेम हो गया, फादर्स नेम है, उन दोनों में आप खाली अपनी स्पेलिंग मिस्टेक है वो सही कर सकते हो। जैसे आपका नाम रमेश है, रमेश में मीनिंग गलत हो गई तो वो आप कर सकते हो। जैसे आपका स्पेलिंग गलत हो गई तो वो कर सकते हो, लेकिन स्पेलिंग चेंज नहीं कर सकते। जैसे रमेश से महेश नहीं कर सकते, रमेश की मीनिंग जो स्पेलिंग है वो चेंज कर सकते हो आप, ठीक है। और जो डेट ऑफ बर्थ है वो मिनिमम आपकी 16 वर्ष होनी चाहिए। अगर इससे कम हो रही है तो एग्ज़ाम में आपको नहीं बैठने दिया जाएगा। ये 16 वर्ष कब तक होनी चाहिए आपकी, तो 31/8/2025 तक आपकी जो आपकी एज है वो 16 साल होनी चाहिए। इसके अलावा जो आपका जेंडर है वो आप बिल्कुल चेंज कर, मेल से फीमेल और फीमेल से मेल कर सकते हो। इसके अलावा जो ये सारे डॉक्यूमेंट ये जो आप फॉर्म भर रहे हो इन सभी का जैसे आप क्या करना है, जैसे कहाँ से चेंज करोगे तो इसके लिए आपको एक नोट भरना पड़ेगा। जो ओरिजिनल होना चाहिए वो आपका तहसील में बनेगा,
जैसे वाइट पेज होता है, इस पर लिखेंगे वो सारा, जैसे नोटेरी होता है वो लिखेगा कि भाई मेरे ये गलतियाँ हो गई, मैं ये चेंज करना चाहता हूँ, तो उसके लिए वो खुद लिखेगा। इसके अलावा आपके साथ जो फॉर्म जो परफॉर्मा होगा उसमें लिखेगा, सब में मोड लगेगी, साइन होगा, ठीक है। इसके अलावा जो 10वीं की मार्कशीट है वो लगेगी, उसका ओरिजिनल और फोटो दोनों लगेंगे। आधार कार्ड की फुल फोटोकॉपी और ओरिजिनल दोनों लगेंगे। वो आपके साथ में आपका फॉर्म है, ये सारे साथ में आपको एग्जाम सेंटर के लेके जाना है, ठीक है। ये सारे आपको जो आपका जहाँ भी सेंटर आया है वहाँ पे साथ में लेके जाना है। इसके अलावा आप एडमिट कार्ड तो लेके जाना ही है, ठीक है। जो एडमिट कार्ड में गलत है वो भर सकते हो आप, जैसे ये मैंने 4-5 चीज़ें बताई है, खुद का नाम, फादर्स नेम और डेट ऑफ बर्थ और जो आपका जेंडर है, वो 4 चीज़ चेंज कर सकते हो। इसके अलावा कोई भी और चीज़ चेंज आपकी गलती है तो उस अगर आप जैसे आपके डॉक्यूमेंट में कुछ और है और आपके जैसे एडमिट कार्ड में कुछ और है तो आपको सेंटर में एंट्री नहीं मिलेगी। और जो भी आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जा रहे हो आफ्टर एग्ज़ाम आपको वापस दे दिए जाएंगे वहाँ पे, अगर बाई चांस आपसे जमा करते हैं तो, आपसे लेते हैं तो इस, ठीक है। और मैंने जो बताया वही है इसकी, जो आपको मैंने ऊपर डॉक्यूमेंट बताए हैं या जो गलतियाँ बताई है हो गई है, उसके अलावा कोई भी गलती है तो इसके आपको जरूर त्रुटि का सुधार नहीं माना जाएगा और ऐसे आपको परीक्षा में भी नहीं बैठने दीजिएगा। तो आप 4 त्रुटि है वो जो 4 ऊपर आपने मैंने बताई है वही कर सकते हो सही, ठीक है। इसके अलावा अपना जो परफॉर्मा है वो देख लेते हैं। परफॉर्मा नंबर सबसे पहले लिखना है अपना नाम, क्या लिखना है सबसे पहले इसमें परफॉर्मेंस सबसे पहले लिखना है, जैसे आपका नाम है रमेश, क्या नाम आपका, सबसे पहले आपका नाम लिख लेते हैं। तो इसमें नाम है आपका, जैसे नाम लिख दिया मैंने आपका रमेश, रोल नंबर आ गया और यहाँ पे आपका एप्लीकेशन फॉर्म आ गया, ठीक है। और इसके बाद आपको कुछ नहीं लिखना, ठीक है। इसके बाद आप जैसे नीचे बता दिया मैंने क्या क्या डॉक्यूमेंट वगैरह है और वही आपको सारे कुछ साथ लेके जाने हैं। जैसे जो आप खुद का नाम इसमें स्पेलिंग चेंज कर सकते हो, फादर्स नेम उसमें कर सकते हो, और इसके अलावा जैसे आपका डेट ऑफ बर्थ है उसमें कर सकते हो, ठीक है। तीनों हो गए। इसके अलावा आपका जो जेंडर है वो आप चेंज कर सकते हो, करेक्शन कर सकते हो इसमें। और इसके अलावा जैसे आप मैंने बता दिया आपका जो तीनों के लिए डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगने वाले हैं वो भी मैंने बता दिया है आपको। जैसे अपनी एफिलेटेड यानी नोट लिखाना है, 10वीं मार्कशीट हो गई, आधार कार्ड हो गया, ये तीनों चीज़ों में ओरिजिनल और जीरोक्स फोटोकॉपी तीनों चीज़ें लेके जानी है। और जैसे ये इसके अलावा आपके तीनों फादर्स का होना चाहिए। इसके अलावा या जो भी आपका जिसका यानी फादर्स का गलत हो तो फादर्स का, और खुद का गलत हो तो खुद का, ये तीनों चीज़ें आपके साथ में होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद फोटोकॉपी है वो सेल्फ एस्टेटेड होनी चाहिए, यानी उस पर मोहर लगी होनी चाहिए, सब पे वेरीफाई होनी चाहिए, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होने चाहिए। आफ्टर वेरिफिकेशन जो सेंटर पर्यवेक्षक होगा यहाँ पे, वहाँ पे जो मेन होगा आपका सेंटर का, वहाँ पे उसको जमा कराने हैं सारे और बताने हैं कि भाई ये गलतियाँ होगी। इसके अलावा आपका क्या आपका नोट लिखा होगा उस पर तो मोहर वगैरह सब तहसीलदार की लगी जाएगी। इसके अलावा यहाँ पे आपको जैसे रमेश आपके सिग्नेचर हो जाएंगे और आप यहाँ पे डेट लिख दोगे। यह सील और सिग्नेचर ऑफ सेंटर सुपीरियंटेड, जो आपका सेंटर का सबसे सुपीरियर होगा उसके यहाँ पे सील लगेगी और यानी मोहर लगेगी और इसके सिग्नेचर होंगे, उसका नाम लिखा जाएगा, उसका डेस्ट यहाँ पे आप कहाँ से आए हो और सेंटर नेम एंड सिटी यहाँ पे लिखा जाएगा, ठीक है। और या उसको सबमिट कर दिया जाएगा। तो इस अकॉर्डिंग आपका ये फॉर्म भरा जाएगा। इसमें भी अगर आपको किसी प्रकार का कोई भी डाउट है तो कमेंट करके बता देना, आराम से और एक्सप्लेन कर लेंगे इस इशू को। तो मैंने आपको परफॉर्मा बता दिया है कैसे आपको परफॉर्मा भरना है, ठीक है, और कैसे इसको सॉल्यूशन करना है। इसके अलावा बाद में अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो मेरे को बता देना कमेंट करके कि भाई सर ये दिक्कत आ रही है, तो इसके बाद आप इसका सॉल्यूशन कर लेंगे, ठीक है। तो ऐसे वीडियो आप यहाँ पे आते रहेंगे, मिलते हैं एक नई वीडियो में ऐसी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।